सभी देशवासियों को ग्वालियर से रामबी शर्मा का सादर प्रणाम। मैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ सुझाव और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। इस समय सरकार जो कानून बना रही है, इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने सभी सामाजिक वर्गों में वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित कर दी है। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने एक वर्ग ओबीसी को तो पोलियो की बीमारी और लकवाग्रस्त कर दिया है। वह यह सोचने में असमर्थ है कि ओबीसी वर्ग एससी एसटी वर्ग के साथ जाए या सामान्य वर्ग के साथ जाए, क्योंकि आरक्षण के मामले में 8 लाख से अधिक आय होने पर ओबीसी वर्ग को सामान्य वर्ग की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया है, सामान्य वर्ग घोषित किया गया है। और एससी एसटी एक्ट के विषय में वह ऑलरेडी सामान्य वर्ग की श्रेणी में ही आता है। एससी एसटी एक्ट ओबीसी वर्ग पर लगता है। वहीं अभी हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो यूजीसी के माध्यम से कानून लाया गया है, वहाँ ओबीसी वर्ग के छात्रों को एससी एसटी वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तब ऐसी स्थिति में ओबीसी वर्ग यह सोचने में विफल हो गया है और मानसिक रूप से भी अपंग हो चुका है। वह यह नहीं सोच पा रहा कि हम सामान्य वर्ग के साथ जाएं या एससी एसटी वर्ग के साथ जाएं। तो इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को एक साथ रखने की कोशिश की जा रही है, तब मैं कहना चाहूँगा कि ओबीसी वर्ग के 8 लाख से अधिक आय वाले को सामान्य वर्ग की श्रेणी में घोषित किया गया है। तब एससी एसटी वर्ग के 8 लाख से अधिक आय वाले लोगों को, परिवारों को सामान्य वर्ग की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ओबीसी वर्ग को और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 8 लाख से अधिक आय होने पर सामान्य श्रेणी में रखा गया है, आरक्षण के दायरे से बाहर किया गया है, तब एससी एसटी वर्ग के 8 लाख से अधिक आय वाले ऐसे परिवारों को भी सामान्य वर्ग की श्रेणी में रखा जाना चाहिए था। इस संबंध में हमारे ना ही ओबीसी वर्ग के किसी सांसद ने आवाज़ उठाई और न सामान्य वर्ग के किसी सांसद ने ही आवाज़ उठाई, जबकि भारत का संविधान जिन अनुच्छेदों की बात करते हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, यह अनुच्छेद भेदभाव की बात नहीं करते, ये समानता की बात करते हैं। समानता का स्तर सभी समाजों में रखने की इन अनुच्छेदों की मंशा है। वहीं मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब 8 लाख से अधिक आय वाले ओबीसी वर्ग को सामान्य श्रेणी में रखा गया है, तब 8 लाख से कम आय वर्ग वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एससी एसटी एक्ट के दायरे से बाहर क्यों नहीं किया गया। इस तरह की जो कानूनों में विसंगतियां हैं और जो भेदभावपूर्ण कानून हैं, इनकी मांग हमारे किसी भी सांसद, विधायक और मंत्री ने आज तक सदन में नहीं उठाई। तब मैं अपने सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी सरकारों में बैठे
हमारे सामान्य वर्ग और ओबीसी के सांसद, विधायक, मंत्रियों को आगामी चुनावों में हराना आवश्यक होगा और हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ नोटा पर संगठित होकर अपने वोट की ताकत दिखानी होगी। क्योंकि सामान्य वर्ग का हर सांसद, विधायक, मंत्री, नेता यह कहते सुना जाता है कि हम सामान्य वर्ग के वोटों से नहीं जीतते। दूसरे यह भी कहते देखा गया होगा कि हम, यानी सामान्य वर्ग जाएगा कहाँ, यानी उन्होंने सामान्य वर्ग को अपना स्थायी गुलाम बना लिया है, समझ लिया है कि वो सामान्य वर्ग के लिए कहीं जाने को ठौर नहीं है। वो हर स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस को और सामान्य वर्ग को वोट देगा। तब ऐसी दशा में मैं कहना चाहूँगा कि इन सामंती सामान्य वर्ग के नेताओं का भ्रम तोड़ने के लिए सामान्य वर्ग को संकल्प लेकर अपना वोट नोटा पर संगठित कर अपनी ताकत और अपने वोट की वैल्यू साबित कर देनी चाहिए कि हमारा वोट कितना है और हम जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। ऐसी दशा में सभी सामान्य वर्ग को संगठित होकर नोटा पर ही वोट देने का संकल्प लेना चाहिए। दूसरा, इनका यह भ्रम भी टूट जाएगा कि हम सामान्य वर्ग के वोट से नहीं जीतते। तो मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप यह तय मानिए कि सामान्य वर्ग का वोट निर्णायक वोट है और सामान्य वर्ग यदि वोट सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को नहीं देगा तो सामान्य वर्ग के सभी प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि आरक्षित सीट पर तो आरक्षित वर्ग का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ता है, लेकिन अनारक्षित सीट पर सभी वर्ग के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और सभी वर्ग के प्रत्याशियों के वोट सभी वर्ग के जाति वर्ग के वोटों का ध्रुवीकृत होकर वो अपने अपने कास्ट को वोट होता है। तब ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग ही ऐसा वर्ग शेष बचता है जो सामान्य वर्ग के कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की हार जीत का निर्णायक वोट साबित होता है। तो मैं सभी मतदाताओं से, सामान्य वर्ग के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आगामी चुनावों में इन्हें सबक सिखाने के लिए जो हमारी आवाज़ 70 साल से आज तक नहीं उठा सके और हमारे खिलाफ जो काले कानून बन रहे हैं उन्हें बनाने में टेबल ठोककर और ताली पीटकर सहायक होते हैं। तब ऐसे नेताओं को, सामान्य वर्ग के नेताओं को हराने के लिए हमें अपना वोट सिर्फ और सिर्फ नोटा पर ही संगठित होकर देना चाहिए और अपनी वोट की ताकत को इन सभी गद्दार और दोगले नेताओं को एहसास करा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।